अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो वेक्टर्स के बारे के अंदर है। वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू यू जिसको डिनोट किया हुआ है और उसकी वैल्यू 3i प्लस जे और माइनस के ये गिवन है और ये आपके पास भी है 2i माइनस जे और प्लस के। हमने कोस ऑफ थीटा यहाँ पे फाइंड करना है। तो कोस ऑफ थीटा फाइंड करेंगे करने के लिए तो अगर हमें इसका फार्मूले का पता हो तो फिर हम उसके मुताबिक जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगे वो हमें फाइंड करनी है। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू जो है फार्मूला जो है वो आपके पास है u डॉट वी प्रोडक्ट के साथ u मैग्नीट्यूड डॉट वी मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास है कोस ऑफ थीटा की वैल्यू। अब ये आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों के दरमियान और अलहदा से इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है। जब ये आपके पास तमाम वैल्यूज फाइंड हो जाएं तो फिर आपने इसको इसके अंदर रिप्लेस कर देना है। तो इसको अगर आप 1 का नाम देना चाहते हैं 100 के, ठीक है। आइए जी हम इसकी बात करेंगे u डॉट वी की। ओके, तो u की वैल्यूज है 3i प्लस जे, ये आपके पास यूनिट वेक्टर है और ये क्या है फिर डालना होता है यहाँ पे, नाम भी डालो कोई नहीं है तो अंडरस्टूड बात होती है कि ये आपके पास। ओके, तो प्रोडक्ट लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि i डॉट i जो होता है ये 1 होता है, जे डॉट जे क्या होता है ये 1 होता है, के डॉट के क्या होता है 1 होता है और बाकी जो डिफरेंट आ जाए ये 0 होता है। ठीक है, आई डॉट जे आ जाए, जे डॉट आई आ जाए, इस तरह के बाकी वैल्यूज आ जाए तो ये आपके पास 0 होती है। तो इसलिए हमने अदा लिखे नहीं है नीचे, आपके पास जगह नहीं है तो इनकी जगह हम मान लेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई आएगा। ठीक है ना, जब फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई, तो लिहाजा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट जे बनेगा, तो ये किसको देगा 0 को देगा। तो जब ये 0 देगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमने टाइम भी शॉर्ट करना है और इसको क्वेश्चन को, ठीक है ना, और अपना टाइम भी बचाना है, मार्क्स भी लेने हैं। तो लिहाजा हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और जे को जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, और इसी तरह के को के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा 1 हो जाएगा के डॉट के। ठीक है, हमने ये वाली तमाम छोड़ दिया, आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई। ठीक है ना, ये हमने छोड़ दिए। तो आपके पास अब आपको पता है तो ये वाली वैल्यूज किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना, आई डॉट आई 1 होगा, इसी तरह जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1, ये तमाम वैल्यूज हमने इसको इधर रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद 6 1 1 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो फर्स्ट वैल्यू हमने ये फाइंड कर लिया है और ये आपके पास है ये 4। ठीक है जी, अब नीचे इसकी अलग से मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों की, यह भी दोनों वैल्यूज आ जाए तो फिर हमने इसको आगे मूव करके ले जाना है। ठीक है, तो बाकी वैल्यू हम रिप्लेस और इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं 3i प्लस जे और के। तो इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज आपके पास है और इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 9 + 1 + 1 = 11। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया 11, इसकी वैल्यू 11 आ गया। आप उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे आपके पास u आया हुआ है u को हम लेते हैं 2i जे और के। तो इसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 4 + 1 + 1 = 6। तो ये आपके पास वैल्यू, अब u की मैग्नीट्यूड भी आ गया और v की मैग्नीट्यूड भी आ गई है। तो अब ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और इस क्वेश्चन को जो हमें कहा गया है कोस ऑफ थीटा फाइंड करें तो हम ये करेंगे। तो ये कोस ऑफ थीटा u डॉट v u मैग्नीट्यूड डॉट v मैग्नीट्यूड, और जो फर्स्ट आपके पास u डॉट v आया हुआ है वो 4 के इक्वल है तो यहाँ पे 4 लिखें और उसके बाद ये 11 आ गया राज के साथ ये 6 आ गया। मजीद आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ये 66, ये आपके पास कोस ऑफ थीटा।
अब इस क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर फॉर्म के अंदर था u और v थे, तो इसके अंदर कोसाइन थीटा जो इसका फार्मूला ये, इसके मुताबिक हम तमाम वैल्यूज फाइंड किए और उसके वैल्यूज को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।